नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शनिदेव का जन्म कैसे हुआ? क्यों उन्हें काला रंग अत्यंत प्रिय है और क्यों इन पर तेल चढ़ाया जाता है? नहीं जानते तो चलिए सुनते हैं इसके पीछे की प्रचलित कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री संध्या से हुआ था, जिनसे उन्हें मनु, यमराज तथा यमुना नामक संतानें प्राप्त हुईं। परंतु देवी संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी जगह अपनी प्रतिरूप छाया को रख दिया और स्वयं पिता के घर चली गईं। देवी छाया रूप और गुण में संध्या का प्रतिरूप थीं, जिस कारण सूर्य देव को इस बात का पता नहीं चला। शनि देव के जन्म के समय छाया देवी भगवान शिव का कठोर तप कर रही थीं, जिस कारण अपनी गर्भावस्था का भी सही से ध्यान नहीं रख पा रही थीं। इसी कारण शनि देव जन्म के समय ही अत्यंत काले तथा कुपोषित पैदा हुए। काला पुत्र होने के कारण सूर्य देव ने उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया, परंतु ये बात शनि देव को बहुत बुरी लगी। मां के गर्भ में ही शनि देव को भगवान शिव की शक्ति प्राप्त हो गई थी। उनके क्रोध से देखने पर सूर्य देव स्वयं भी काले पड़ गए तथा उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्य देव ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अपनी गलती स्वीकार की तथा शनि देव को सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली होने का वरदान दिया। अपने स्वयं के काले रंग का होने के कारण और काले रंग की उपेक्षा के कारण शनि देव को काला रंग अत्यंत प्रिय है। उनके पूजन में काली वस्तुओं जैसे काले तिल, काला चना तथा लोहे का ही प्रयोग होता है। शनिवार का दिन शनिदोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग शनि की साढ़े साती या फिर ढैया से पीड़ित हैं, वे यदि मंदिर जाकर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं तो उनके ऊपर शनिदोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा इस दिन सरसों के तेल का दान करना भी बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। शनिदेव को सरसों का तेल क्यों इतना प्रिय है, इसको लेकर भी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। आइए आपको इस कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक बार शनिदेव को अपनी ताकत और शक्तियों पर घमंड हो गया था और उन्हें लगने लगा था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। वहीं उसी वक्त हनुमान जी की ख्याति भी उस वक्त खूब फैल रही थी। बजरंग बली के चमत्कारों को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई उनकी शौर्य गाथा गाता नजर आता था। यह देखकर शनिदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्हें लगा कि उनसे अधिक ताकतवर कौन दूसरा हो सकता है। शनिदेव ने हनुमान जी को आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा और इस राम भक्त के पास लड़ने चले आए। जब शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा, उस वक्त वह अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। उन्होंने शनिदेव को युद्ध न करने के लिए लाख समझाया, पर शनिदेव के न मानने पर दोनों के बीच में जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जब शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें पीड़ा होने लगी, तो हनुमान जी ने युद्ध को रोककर उनके घाव पर सरसों का तेल लगाना शुरू किया। इससे उन्हें आराम मिलने लगा और धीरे धीरे शनिदेव का पूरा दर्द गायब हो गया। तब से सरसों का तेल शनिदेव की प्रिय वस्तुओं में से एक बन गया। इस पर शनिदेव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से शनिदेव को तेल चढ़ाएगा, उसके जीवन से सारे कष्ट और संकट दूर होंगे। इस युद्ध के बाद से ही शनिदेव और हनुमान जी के मित्रतापूर्ण संबंध हो गए। इसलिए जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि उन्हें सभी कष्टों से दूर रखते हैं। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने को लेकर एक कथा और प्रचलित है। इसके अनुसार एक बार लंकापति रावण ने अपने महल में सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। शनि को रावण ने कैद में उल्टा लटका रखा था। उधर माता सीता को खोजते हुए जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण ने उन्हें वानर कहकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। क्रोधित राम भक्त हनुमान ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी। जब लंका जली तब सारे ग्रह कैद से छूट गए,
लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने की वजह से वहीं के वहीं रह गए। आग की वजह से उनका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। शनि की यह हालत देख बजरंग बली को उन पर दया आ गई और उन्होंने शनिदेव के पूरे शरीर को सरसों के तेल से नहला दिया। तब जाकर शनिदेव को राहत मिली। तब से शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं? शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनके पास सभी के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जो भी व्यक्ति शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाता है, उसे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है और वह सदैव सुखी और संपन्न रहता है। शनिवार को शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से जातकों की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और उनकी स्थिति में सुधार होता है। जिन जातकों पर शनिदेव की साढ़े साती चल रही हो, उन्हें कुछ राहत मिलती है और शनि की महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।